रोमियो 12 बाब पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम उसके 12वें बाब की पहली 2 आयत पढ़ेंगे और उन पर गौर करेंगे ताकि जो नजात खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, कुल बनीनो इंसान के लिए कायम की, हम उस नजात को हासिल करने वाले हों। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दिस कलाम में यूं मरकूम है, बस ऐ भाइयों, मैं खुदावंद की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तुजर्बा से मालूम करते रहो। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दिस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दिस कलाम में लिखा है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। आए जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि क्या मैं मसीही घराने में पैदा होते हुए, मैं मसीही कहलाते हुए, मैं कलीसिया का एक रुकन, मैं चर्च का मेंबर होते हुए, क्या ऐसी कुर्बानी जो खुदा को पसंद हो मेरी जिंदगी में अदा होती है? गौरतलब बात यह है, जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं, हम मसीही रूहानी कहलाते हैं। हम यहां तक के खुद को नजात याफ्ता भी कहते हैं, लेकिन क्या कभी खुदा की मर्जी को परखने की कोशिश की? कलाम खुदा आपसे जानवर की कुर्बानी नहीं मांग रहा, आपसे चौपाए का खून नहीं मांग रहा, क्योंकि यह काम उसने खुद कर दिए। उसने जानवर की बजाय अपनी कुर्बानी को आपके लिए अता कर दिया, ताकि आप नजात पाएं। अक्सर लोग इस बात को बड़े फख्र से करते हैं कि हम शरीयत के मतायत नहीं, हम फजल के फर्जंद हैं। और मैं इस बाइबल मुकद्दस से यह सीखता हूं कि शरीयत जब फजल में जम होती है तो और सख्त हो जाती है। सो कलाम खुदा के मुताबिक रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं शरीयत और अंबिया के सहीफों को मनसूख करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया। कलाम खुदा के मुताबिक हम उन हुक्मों को जुटला देते हैं जिन हुक्मों के पाबंद होने का दर्स
खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया। आज जब पौलुस के नाम से ये बात की जाती है तो रोमियो 2 बाब के अंदर पौलुस यूं भी फरमाता है कि जो शरीयत को सुनते हैं वो बरी नहीं है। जो शरीयत को सिर्फ सुनते हैं वो बरी नहीं, शरीयत को जो अमली पैरे में लेते हैं वो बरी है। इसका मतलब है कि खुदा के हुक्मों, उसके कानून को अपनाना आप पर, मुझ पर लाजिम है। और फजल ये है कि उसने मेरे लिए, आपके लिए कुर्बानी दी। उसने मेरे लिए, आपके लिए नजात को कायम किया। उसने मेरे लिए, आपके लिए कब्र पर फतह हासिल की, मौत के डंक को तोड़ा और हमेशा की जिंदगी को कायम किया। मुर्दों में से पहला फल कहलाया। अब बात यह है कि ये सब करने के बाद वो मुझसे, आपसे क्या चाहता है? हम बहुत दफा हदिया जात देकर, थोड़ा दे ज्यादा दे, हम समझते हैं कि हम खुदा के साथ वफादारी में चल रहे हैं क्योंकि मंथली हदिया प्रॉपर चर्च में जा रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से कभी सुनने को यह मिलता है कि साडा कार्ड जेड़ा ना वो नहीं कदी रुकिया, साडा कार्ड जेड़ा वो नहीं कदी रुकिया। पादरी हफ्ते बाद, 15 दिन के बाद घर में जाता है, 100-200 हदिया देकर हम समझते हैं कि जी काम पूरा हो गया। खुदा ये नहीं चाहता। खुदा आपसे रूहानी कुर्बानी मांगता है। कलामे खुदा में लिखा है कि ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो खुदा को पसंद हो, और खुदा को पसंद है कि आप उसकी इबादत करें। खुदा को पसंद है कि आप उसकी प्रस्तिश करें। खुदा को पसंद है कि आप अपने होठों का फल दें। खुदा आपसे कुर्बानी ये मांगता है कि दुनिया जैसे काम नहीं, बल्कि जो उसकी मर्जी के काम है वो करें। लेकिन ये तजर्बे के साथ मालूम कैसे होगा? जब तक हमारा गौर नहीं होगा, जब तक मैं अपनी जिंदगी को देखूंगा नहीं। हम सब अक्ले शौर रखते हैं। बहुत दफा हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम किसी काम के लिए खुद को परखते हैं कि क्या मैं इस काम के लिए अहल हूं, क्या ये काम कर लूंगा मैं। सेम इसी तरह आपने अपनी जिंदगी को देखना है। वो आपके हदिया जात से, आपके पैसे की कुर्बानी से वो खुश नहीं है। दाऊद, खुदाउन का मुकद्दिस बंदा दाऊद इस बात को सामने रखता है कि मेरी और मेरे लोगों की क्या हैसियत है, क्या औकात है। हम तेरे दिए में से ये कोई एहसान नहीं करते। खुदा पर कोई एहसान नहीं करते हदिया जात देकर। शुक्रगुजारी के लिए देके खादमों को रोटियां खाने, ये नहीं मांगता वो, ना खादमों को इस बात की इजाजत देता है। लेकिन खुदा आपसे अमली कार्रवाई मांगता है। खुदा आपसे अमली कार्रवाई मांगता है। खुदा चाहता है कि जो काम उसकी नजर में भले हैं, जो उसको पसंद है, मैं आप उन कामों को अंजाम दें। कलामे खुदा में लिखा है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है।
ये बहुत सारे लोग में माकूल इबादत से मुझे याद है, बहुत सारे लोग कहते हैं बच्चे पालना भी एक इबादत है। दुआ भावें सारी जिंदगी ना कीती हो, खुदा दी इबादत भावें ओदा नाम कदी लिया ही ना हो, एक संडे आए पूरा महीना गायब। कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा के दिन को क्या करो, पाक रखो। हम एक हफ्ते में 7वां दिन आता है जो इबादत के लिए, प्रस्तुति के लिए, खुदा के लिए मुकर्रर किया गया। हम वो दिन भी खुदा को नहीं देते, मजबूरी, उलझने, ये हो गया, वो हो गया, फलां आ गया, फलां चला गया, ये प्रॉब्लम, बिजली नहीं थी, कपड़े इस्त्री नहीं थे, कपड़े धोने वाले। ये कलाम अक़दस के मुताबिक मैं आपको एक बात बता दूं, ये हुलिये बहाने बेईमान लोगों के काम है, ईमानदारों का काम नहीं है। ये हुलिये बहाने आप नौकरी में देख ले, आप कहीं मुलाजिम है, आज लेट गए, वो जो बच्चे नहीं उठे थे, कल लेट हो गए, नाश्ता नहीं बनाया गया था बच्चों का, गैस नहीं थी। जिसने तनख्वाह देनी है वो आपकी इन बातों को तरजीह देगा? जोर से जरा बोले, वो आपकी इन बातों को तरजीह देगा? जो आपको आपके काम का पैसा देगा वो इन बातों को नहीं मानेगा कि आपका बच्चा बीमार है, आपके बच्चे को आपने नाश्ता करवाना है, आपके घर की बिजली नहीं थी, आपके कपड़े धोने वाले थे, आपके घर में पानी नहीं था। वो इन बातों को नहीं मानता, वो मांगता है आपका प्रॉपर टाइम पर ड्यूटी पर आना। जो आपको सिर्फ पैसा दे रहा है और जिसने आपके लिए हमेशा की जिंदगी को कायम किया, जिसने आपके लिए जो सलीबी मौत में से गुजरा, क्या वो आपके इन हुलिये बहानों से खुश होगा? वो आपकी इन बेईमानियों से वो मान लेगा कि ठीक है, जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। जिन्होंने संडे को इबादत में आना है वो रात को तैयारी करते हैं ताकि कोई पता नहीं सवेरे बिजली ना हो। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि संडे को सोने का दिन मत बनाएं, संडे को रिश्तेदारों को मिलने का दिन मत बनाएं। बहुत दफा ऐसा होता है जो फलाना आ गया सीगा इस वजह तो एंज हो गया, नहीं तो हम तो तैयार बैठे होते, कपड़े सारे तैयार पड़े, वो कपड़े दीवार के ऊपर ही लटके रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर वो बात नहीं है, अंदर वो बात नहीं है कि खुदा के पसंदीदा कामों को तरजीह दें। मेरे अंदर वो बात नहीं है कि मैं खुदा की मर्जी को परखूं। आपकी माकूल इबादत तब है जब आपके बदन में खुदा की मर्जी पाई जाती है, जब आप गौर व फिक्र के साथ जिंदगी बसर करते हैं। मैं आज रात की बात बताऊं, तकरीबन बच्चे किसी प्रोग्राम के सिलसिले में रात 2-2:30 बजे आए, 3-3:30 बजे तक वैसे जागते रहे। अब यकीन जाने के 5 बजे के बाद डैनियल आया ड्यूटी से, क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी है। 6 बजे के बाद आंख लगी है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा चेहरा देख लें, मेरी आंखों को देख लें, क्योंकि फिक्र थी कि इबादत करनी है, इबादत करानी है। मैंने अभी सुबह ही बहन मरियम से एल्डर साहब के लिए एक गिला किया। मैंने कहा लास्ट टाइम पे उसको मैंने मैसेज का बोला, उसने बोला पहले बताते मुझे। क्यों ये बात दोहराई मैंने बहन मरियम से कि मेरा आज भी ऐसा कोई, मेरा यही था कि चलो कोई और कोई मैसेज दे दे। मैं बैठा रहा, मैं
बैठा रहो। लेकिन जब आपके अंदर खुदा का खौफ होगा, जब आपके अंदर फिक्र होगी, तो फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। अब इससे बड़ा बहाना क्या होगा कि 6:30 बजे बंदे की आंख लगे और 8:30 8:15 बजे वो उठ जाए, उसकी क्या पोजीशन होगी? बहाना है कि नहीं है? ना बहाना कि बंदा और आराम कर ले। लेकिन बात यह है, कलामे खुदा में लिखा है, पहला पत्रस उसके 2 बाब की 5वीं आयत मुकद्दसा, गौर कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो। तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाएं जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती जाती हैं। क्या क्या होता है? ऐसी कुर्बानियां चढ़ाएं जो यीशु मसीह के वसीला, किसके वसीला? यीशु मसीह के वसीला खुदा के हजूर मकबूल होती जाए। हमें एक दिन मिलता है, हम उस कुर्बानी को भी पूरा नहीं करते। हफ्ते में एक दिन उस कुर्बानी को भी पूरे तरीके से नहीं करते कि खुदा की इबादत हो। कलामे खुदा के मुताबिक काहनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां, खुदा आपसे बकरे छतरों की कुर्बानी नहीं, हदिया जात की शुक्रगुजारी नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर आपको मांगता है। कलामे खुदा में लिखा है कि क्या ये काफी नहीं कि तू मुझे जानता और मुझसे डरता है, मुझे पहचानता है। ते जिदा डर होवे वो तो पहले सोचता कि जे आख्या कि कपड़े नहीं सन धुपे तो कहेगा कि जुमे नूं हफ्ते नूं धो लेंदा। पहले से हम तैयार होते हैं। जे आख्या कि बच्चे की तबीयत हफ्ते की शाम दवाई होती क्यों नहीं लियादी? जे आख्या कि कोई भैन भरा आ गया से तो पहले से तैयार होते हैं। जवाब क्या मिलेगा? तो फिर उधर ही रहता, बहन के पास ही। नौकरी पर आने की क्या जरूरत थी? लेकिन खुदा के लिए हम इन तमाम बातों को झुठला देते हैं। हम खुदा की माकूल रूहानी इबादत कुर्बानियां नहीं चढ़ाते। हम खुदा के हजूर झुकने के लिए बड़ी हद तक लापरवाही को अपनी जिंदगी में रखते हैं। पहला पत्रस उसके पहले बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा में मरकूम है, और फर्मा बरदार होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी बातों के ताबे ना बनो। हम जिस तरह बाप दादा से चलते हुए आ रहे, ठीक है, टाइम मिल जाता इबादत कर ली, ना मिल जाते ना सही, काम को तरजीह दी, चौधरियों को तरजीह दी, जटों को तरजीह दी। 6 महीने बाद दाने आने ने, ये हमारे बाप दादा पुराने लोगों की बातें थी। दानों के चक्कर में ये बातें छोड़ दी जाती थी। गंदम का टाइम आ रहा है, मूंजी का टाइम आ रहा है, चावलों का टाइम आ रहा है। आज हम क्या करते हैं? उन्हीं बातों को इसी तरह अपनी जिंदगी में दोहराते हैं। हमने बाप दादा की रविश को नहीं छोड़ा, लेकिन कलामे खुदा पत्रस के पहले खत के पहले बाब की 14वीं आयत में फरमाता है, और फर्मा बरदार होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी बातों के ताबिया ना बनो। हम
बड़े फखर से कहते थे यार साढ़े तो प्यो दादे तो फलाना काम चलता आ रहा है। एक घर में बहुत पहले की बात है, एक बहन ने मुझे इसी तरह किसी बात के ऊपर ये बात कही कि पार साहब आया थे साढ़े प्यो दादे तो चलता आ रहे हैं। मैं उस वक्त थोड़ा सा ज्यादा जज्बाती हो जाता था। मैंने उसके बच्चों उसकी फैमिली में बैठे हुए उससे कहा, मैंने कहा बहन जी अगर आपके बाप दादा गुनाह में मर गए हैं तो क्या आप अपनी औलाद को भी गुनाह में लेकर मरना चाहती हैं? वो दिन और आज का दिन पलटकर मैं उस घर में नहीं गया, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो तुझे कबूल नहीं करता वो मेरी बात नहीं, खुदा के कलाम की बात। उधर क्या कर अपने जूतों की मट्टी झाड़ दे ताकि वो मट्टी गवाह हो कि तू आया था। बहुत टाइम दिया पहले, दी एंड जब वो इस तरफ आ ही नहीं रहे, खुदा की तरफ रजू ही नहीं ला रहे, तो मेरे सामने फिर ये बात आ जाती है कि हफ्ते में 15 दिन में मैं 100 रुपया 200 रुपया लेने के लिए आपके घर पर नहीं आऊंगा, और ना ही इससे मेरी रोटी पानी चलेगा, ना मेरी गुजर बसर 100-200 से होगी। तो फिर बेहतर है ना कि मैं खुदा के कलाम को तरजीह दूं। लेकिन कलाम खुदा में लिखा है कि अपनी और फर्मा बरदार होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी बातों के ताबिया ना बनो। हम बहुत दफा खुदा के कलाम को तरजीह देने की बजाय हम अपने बाप दादा बहन भाइयों रिश्तेदारों को बच्चों को तरजीह देते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि जो मुझसे ज्यादा अपनी माँ अपने बाप अपनी बहन अपने भाई को प्यार करता है वो मेरा नहीं है। शायद हो सकता है कि हमने 100 दफा इस कलाम को सुना हो, लेकिन गौर करेंगे तो ये बात सामने आएगी। और जब गौर ही नहीं करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि मेरा उनसे वास्ता ही नहीं, जो मेरे बाप के कलाम को सुनता नहीं, जो मेरे बाप के कलाम को अमली पैरे में नहीं लेता, वो मेरा नहीं है। कलाम खुदा में लिखा है, हमने रोमियो 12वें बाब की पहली 2 आयत के अंदर पढ़ा कि खुद को तजर्बा से मालूम करो। किससे मालूम करो? तजर्बा से। अब तजर्बा कब होगा? जब मैंने सोचना ही नहीं खुदा के कलाम के बारे, जब मैंने अपनी जिंदगी के बारे परखना ही नहीं है, तो तजर्बा कहां से आएगा? ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। और अगर हफ्ते बाद भी कलाम ना सुना जाए तो ईमान कहां से पैदा होगा? महीने में 4 या 5 इतवार आते हैं। अगर स्टार्ट में इतवार आ जाए, जैसे आज इतवार, इस महीने में 5 इतवार आएंगे। कलाम खुदा के मुताबिक मुझे आपको गौर करने की जरूरत है। अगर 5 इतवार में से 2 या 1 इतवार मैंने कलाम सुना, 21 या 28 दिन किस खाते में जाएंगे? 17, 21, 17, 28, 21 या 28 दिन किस खाते में जाएंगे? क्या खुदा खुश होगा? क्या मैं खुदा की मर्जी के मुताबिक काम कर रहा हूं? कलाम खुदा इफ्सियों 5 बाब उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा में चाहूंगा कि आप अपने साथ लेकर जाइएगा। कलाम खुदा में लिखा है, पौलुस रसूल का खत इफ्सियों की कलीसिया के नाम, 5वां बाब उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा।
क्या पसंद है। अब खुदा को वक्त देंगे। देखिए, जिस अजीज रिश्तेदार बहन भाई से हम वाकईतन खिंचाव रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम कितना उसकी पसंद का, उसके खाने पीने की पसंद का, उसके बिस्तर की पसंद का, उसके पहनावे की पसंद का ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते? एल्डर साहब रखते हैं ना? तो फिर खुदा से कैसी मोहब्बत करते हैं कि उसकी नापसंद पसंद का हमें पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि उसकी हमारी बैठक नहीं है, उसका हमारा उठना बैठना नहीं है, खुदा के साथ हमारा बोलचाल ही नहीं है। महीने में 1, 2, 3 दफा तो गली में राह चलते हुए लोगों से भी सलाम दुआ हो जाती है, होती है कि नहीं होती? लेकिन जिनसे हम गली में चलते हुए, मोहल्ले में रहते हुए जिनसे हम सलाम दुआ करते हैं, क्या उनसे ऐसा प्यार करते हैं? ताबेदारी वाला, फर्मा बरदारी वाला? तो फिर उनमें और खुदा में क्या फर्क है? जब खुदा को वक्त नहीं देंगे तो फिर उनमें और खुदा में क्या फर्क है? फर्क तभी मालूम होगा, तजुर्बे से तभी मालूम होगा जब आपका वास्ता खुदा से होगा, जब आपकी बैठक खुदा से होगी, जब आप खुदा को वक्त देंगे, जब आप उसके मुंह से निकली हुई बातों को, उसके कलाम को सुनेंगे और तब जाकर आप उसको अमली छामा पहनाएंगे। जब आपने अच्छी बुरी बात देखनी नहीं, जब आपने कलाम सुनना ही नहीं, तो कहां से पता होगा कि ये खुदा को पसंद है कि नहीं है? पसंद नापसंद का तभी पता चलेगा जब आप खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम को सुनेंगे। इसीलिए कलाम अक़दस में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। इफ्सियों 5 बाब की 10वीं आयत मुकद्दसा, इसे टिप के तौर पर अपने साथ लेकर जाइएगा और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। आज अपने अपने घर में जाकर अपनी अपनी जिंदगी को सामने रखकर इस बात को जरूर सोचना कि क्या खुदावंद को पसंद है। जिस तरह मैं चल रहा हूं इस तरह, या जिस तरह खुदा का जिंदा कलाम बताता है इस तरह, किस तरह उसको पसंद है। खुदावंद आप सबको